हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है हमारा ऑयल पीएसयूज जो हैं वो 100 करोड़ रुपीस जो है वो डोनेट कर रहे हैं या प्लेज किए हैं उन्होंने बद्रीनाथ धाम की डेवलपमेंट के लिए। तो इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे ये भी बताएंगे क्योंकि अभी इस पे सवाल उठ रहा है कि इतना पैसा पैंडमिक में यहाँ पे क्यों लगाया जा रहा है। क्या उन्होंने इन जो पीएसयूज हैं इन्होंने कोरोना के लिए कोविड पैंडमिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सब हम डिटेल में बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। 5 स्टेट ओन्ड ऑयल एंड गैस पीएसयूज जिनको स्टेट ओन करती है उन्होंने 100 करोड़ जो हैं वो प्लेज किए हैं कि बद्रीनाथ जो धाम है हमारा उसको रीडेवलप करेंगे, उसकी डेवलपमेंट कराई जाएगी उत्तराखंड में और एक स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी जो है वो बनाई जाएगी। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की और इससे क्या फ़ायदा होगा, स्टेट का टूरिज़्म जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, इकॉनमी आपकी स्टेट की इंक्रीज़ होगी। ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, अब इससे सवाल आएंगे। सवाल ये आएंगे कि वाई द कंट्रीज ऑयल सेक्टर पीएसयूज आर डायरेक्टिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स टूवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट। कि अब देखिए कोई भी कंपनी होती है, देखिए एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम डिटेल में इस टॉपिक के एंड में डिस्कस करेंगे कि जो CSR के फंड्स हैं उनको इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों लगाया जा रहा है। जब भारत, आपको पता है अभी सेकेंड वेव आई है, कोविड-19 पैंडमिक से जूझ रहा है, तो ये फंड्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र क्यों किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, पीएसयूज ने इन्फॉर्म किया है कि ये डिसीजन लिया गया है, आज का डिसीजन नहीं है, पहले से इस पे बातचीत चल रही थी। पीएसयूज इन्फॉर्म दैट डिसीजन टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ बद्रीनाथ धाम वाज इन द प्रोसेस। यानी कोविड-19 से पहले ही इस पे बातचीत जो है वो चल रही थी और फाइनली अब उन्होंने ये अनाउंसमेंट जो है वो की है। अब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है जिसको हम बोलते हैं ONGC, उसके बाद गेल आ गया, ये आपके बड़े बड़े पीएसयूज हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आ गया। हर एक जो है ईच सेट कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 25 करोड़ रुपए रीडेवलपमेंट बद्रीनाथ धाम के लिए। और लेकिन इसके बाद जो आपके दो और पीएसयूज हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कितना दे रहे हैं, 20 करोड़। 20 करोड़ दे रहा है आपका HPCL और BPCL आपका दे रहा है 5.5 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ये डेटा है जो आप याद रख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। तो इनका यही मानना, इन्होंने जो कंट्रोवर्सी है उसके आंसर में यही कहा कि कोविड से पहले ही उन्होंने ये चीज़ सोच लिया था, अनाउंसमेंट अभी हो रही है। तो एक रीज़न उन्होंने इसका ये भी दिया कि बद्रीनाथ को इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेन्ड बनाने के लिए ये स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। अब फिर सवाल ये भी आता है कि अगर ये इतने फंड CSR के बद्रीनाथ धाम के लिए दे रहे हैं तो क्या कोविड-19 में इन्होंने कोई हेल्प की है जो पीएसयूज हैं। तो जी हाँ, ये जो 5 ऑयल एंड गैस सेक्टर पीएसयूज हैं इन्होंने 870 करोड़ जो है PM केयर्स फंड में, लास्ट ईयर जो PM केयर्स फंड कोविड-19 पैंडमिक से बचने के लिए, उसकी मिटिगेशन के लिए शुरू किया गया था, वहाँ पे 870 करोड़ जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोविड के लिए नहीं किया। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनीज जो हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज करने में भी मदद कर रही हैं। वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज़ में पूरे देश में जब से सेकेंड वेव आई है, IOCL अगर आप देखेंगे इन्होंने बहुत सारे कंटेनर्स इंपोर्ट किए हैं और उनको कन्वर्ट किया है जैसे। और उसके बाद 14 LNG टैंकर्स जो हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सीजन के, वो यूज़ किए जा रहे हैं। 150 मेट्रिक टन्स MT जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस की जा रही है पानीपत रिफाइनरी में और उससे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को मदद जो है ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है अभी कितनी कम हो गई थी, जो मदद है वो पहुंचाई जा रही है। उसके बाद BPCL की बात आप करेंगे तो वो भी 100 MT मेट्रिक टन्स जो ऑक्सीजन है पर मंथ जो हॉस्पिटल्स हैं केरला को वो सप्लाई हो रही है और वो इसको 100 से 300 MT भी पहुंचाना चाहते हैं। और वाई दे आर गियरिंग अप, क्योंकि महाराष्ट्र के हालात भी सही नहीं है, वहाँ पे भी पहुँचाएंगे, मध्य प्रदेश में भी पहुँचाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनीज ऑक्सीजन सप्लाई में भी हेल्प कर रहे हैं। और आगे आप गेल ICL का पार्ट भी देखेंगे तो ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं, इनके एफर्ट्स हैं मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के, ताकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट देश में
हम उसकी जो कमी है उसको पूरा कर सकें। अभी तक देखिए 100 ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑयल एंड गैस PSUs जो हैं 100 प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन PSA प्लांट्स मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन के लिए सेटअप कर रहे हैं देश में, ऐसा मिनिस्ट्री ने बताया है। जो हॉस्पिटल्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में उनको इससे मदद मिलेगी। इस इनिशिएटिव में बहुत सारे स्टेट्स के हॉस्पिटल जो हैं वो कवर किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मेन मैं आपका फोकस कहाँ पे ले जाना चाहती हूँ, इस लाइन पे देखिए, द एंटायर एक्सपेंडिचर फॉर दीज प्लांट्स, कौन से प्लांट्स, ये जो 100 प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट्स हैं, इनका सारा एक्सपेंडिचर इन कंपनी, ये कंपनीज कहाँ से देंगी, विल बी बोर्न बाय द कंपनीज फ्रॉम CSR फंड। जो हर एक कंपनी का CSR फंड होता है वहाँ से ये कंपनीज ये काम करेंगी। और ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है जो यूज़ की जाएगी, जैसे DRDO CSIR ने जो टेक्नोलॉजीज डिवाइस की हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए कि किस तरह से नाइट्रोजन को एयर से एब्जॉर्ब करके एम्बियंट एयर को कॉन्सेंट्रेट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है, वो टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं CSR, जिसको मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो टर्म है इन जनरल आप ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारे कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं हमारे देश में, एक इनिशिएटिव है कि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, कंपनी का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, सोशल वेलफेयर पे, उसमें कंट्रीब्यूट करें। यानी इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इनिशिएटिव है जहाँ पे कॉरपोरेट्स अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। अब भारत में ये कॉन्सेप्ट CSR का ये किसके अंदर आता है, क्लॉज 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में कवर होता है। इंडिया पहला ऐसा देश है दुनिया में जिसने CSR को मैंडेटरी किया है, बोला है ज़रूरी है हर कंपनी के लिए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है कि कितना टर्नओवर होगा कंपनी का, तभी आपके लिए मैंडेटरी है, ऐसे हर छोटी मोटी कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे CSR फंड के साथ कंपनी को रिकॉग्नाइज भी करना है कि वो कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं CSR के प्रोविज़न जो इस एक्ट में कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं। एनुअल टर्नओवर कितना कहा गया है, 1000 करोड़ एंड मोर, उससे ज़्यादा। नेट वर्थ आपकी 500 करोड़, उससे ज़्यादा अगर होगी, और नेट प्रॉफिट अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा होगा, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, तो ये CSR प्रोविज़न के अंदर इस तरह के जो कॉरपोरेट्स हैं, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो आती हैं। और इस एक्ट के अंदर जो ये वाला क्राइटेरिया मीट करते हैं उनको अपनी कंपनी में एक CSR कमेटी भी बिठानी है, और वो जो कमेटी के मेंबर्स होंगे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी जो है वो बनाएंगे, और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे जो इसको मॉनिटर करेंगे। फर्दर आप देख सकते हैं CSR रूल्स के हिसाब से जो CSR है, इसके जो प्रोविजंस हैं वो सिर्फ इंडियन कंपनीज़ पे नहीं है, भारत में बाहर की भी कोई कंपनीज़ के ब्रांचेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफिसेज हैं फॉरेन कंपनी के, उन पे भी लागू होते हैं। और जो कंपनी इसको क्वालिफाई करती है वो CSR कमेटी बनाएगी जैसे मैंने बताया, और उस कमेटी में 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के वो रहेंगे, क्योंकि मॉनिटर करने के लिए भी कोई होना चाहिए जो पॉलिसीज़ भी बनाएंगे। तो देखिए जो कमिटमेंट है इस तरह के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए, फोकस एरियाज इसमें कैसे हो सकते हैं, कंपनीज किन किन चीज़ों में काम कर सकती हैं, हंगर, पॉवर्टी, मॉल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए, प्रमोटिंग एजुकेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब एक कंपनी जिसका इतना सारा रेवेन्यू है, मैंने आपको पीछे स्लाइड पर बता दिया कि कितना एनुअल टर्नओवर अगर होगा, कितना प्रॉफिट होगा, नेटवर्थ कितना होगा, तो इसका कुछ पार्ट वो CSR फंड्स के लिए लगाएंगे और इस तरह की एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे, इनिशिएटिव जो है वो लेंगे। और भी यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के बेनिफिट के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के नेशनल रिलीफ फंड्स पे इस तरह से कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और स्टेट रिलीफ फंड फॉर COVID-19 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कंपनीज एक्ट में जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है और स्टेट रिलीफ फंड है वो उसमें कवर नहीं होता। अगर कोई कंपनी इन फंड्स में अपना पैसा डालती है तो उसको CSR में काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखो मैंडेटरी अगर कोई कंपनी नहीं कर रही है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो कंपनी वहाँ पे ये नहीं कह सकती कि हमने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दे दिया था तो हमारा CSR कंप्लीट हो गया, तो उसको नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में कवर नहीं होता। ओके,
और ये जो कंपनीज एक्ट है, इसके स्केड्यूल्स में बताया गया है किन किन एक्टिविटीज़ को CSR में इंक्लूड किया जाएगा। इस वजह से काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज इसको क्रिटिसाइज़ भी करती हैं, डिस्क्रिमिनेटरी भी मानती हैं, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। इसलिए जो डोनेशंस हैं स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू कम्बैट कोविड-19 कैन बी काउंटेड एज एडमिसिबल CSR एक्सपेंडिचर। तो स्टेट के जो मैंने आपको 2 जैसे पहले बताया, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया, स्टेट रिलीफ फंड हो गया, उसमें नहीं माना जाएगा आपका CSR एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप कोई डोनेशन स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंड में इस तरह की एक्टिविटीज़ में जा रहा है तो उसको CSR एक्सपेंडिचर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसलिए जो कंपनीज़ हैं वो ध्यान से ही कंट्रीब्यूशन करें अगर वो CSR एक्सपेंडिचर में किसी चीज़ को दिखाना चाहती हैं। तो यही था आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ऑयल एंड PSUs जो हैं वो बद्रीनाथ को रिवैम्प करना चाहती हैं, रीडेवलप करना चाहती हैं, और कोविड के लिए उन्होंने अभी तक कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो अल्टीमेटली बात इस तरह की कंपनीज़ इस तरह के स्टेप्स में काम क्यों लेती हैं, CSR के अंदर आता है, और CSR के बारे में भी मैंने आपको बताया। कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।